वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस, उसका हम टॉपिक आपको हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी। उसका 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं पहले। आज हमारा टॉपिक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होती है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द चेंज इन जीन, और जीन आप लास्ट चैप्टर में भी और लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसमें भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जीन बेसिकली क्या होती है। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी एज नोन एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। टेक्नोलॉजी as known as हमारा ये टॉपिक जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये हमारी हो गई जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन में होता क्या है, 3 प्रोसेस होते हैं इसमें। या तो हम इसमें डिलीशन कर सकते हैं, या इसमें हम इंसर्शन कर सकते हैं, या हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब इंसर्शन क्या है, इंसर्शन बेसिकली डिलीशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन यूज़ करें, उस यानी जो उसका अपना जीन है उसको डिलीट कर दें और दूसरा उसमें हम डाल दें। इंसर्शन है यानी कि उसका अपना भी जीन हो और हम दूसरा भी उसमें इंसर्ट कर दें। और मॉडिफिकेशन में क्या होगा, मॉडिफिकेशन में ये होगा कि उसका अपना जीन भी रहे और हम दूसरा डाल के उसमें मॉडिफाई कर दें, उसी जीन को ही मॉडिफाई कर दें। तो इसमें ये होगा। अब जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी की जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो बेसिक है वो 2 हैं, जो मतलब बिग अचीवमेंट है। नंबर 1 तो है हमारे पास इंसुलिन, एंड सेकंड है हमारे पास वैक्सीन। 2 ये बेसिक जो है बिग अचीवमेंट है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है। तो सबसे पहले हम इंसुलिन का प्रोसेस देख लेते हैं। इंसुलिन के प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, ये है इंसुलिन। सबसे पहले तो हम इंसुलिन समझ लेते हैं कि इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन बेसिकली एक प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पे हमारे पास होता है, हमारे पैनक्रियाज में होता है। अब आप पैनक्रियाज क्या होते हैं, ये हम जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें भी हम पढ़ चुके हैं। पैनक्रियाज क्या होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस जो प्रोड्यूस करते हैं। अब पैनक्रियाज जो होते हैं ये इसमें क्या होता है, प्रोटीन है, और ये क्या करते हैं, हमारे पैनक्रियाज में जो प्रोटीन होता है ये हमारा जो ब्लड में शुगर लेवल होता है उसको ये मेंटेन करते हैं, ना तो हाई करने देते हैं ना लो करने देते हैं। अब क्या होता है, जब ये पैनक्रियाज जो होते हैं ये सही से मतलब प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में हमें क्या होगा, हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक में, वैसे तो शुगर आपने सुना होगा लेकिन जो उसकी लैंग्वेज में इसको कहते हैं डायबिटिक मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। अब ये डायबिटीज मेलाइटस में हमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड का यानी जो शुगर लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। शुगर लेवल हाई हो जाता है तो हमें उसके नतीजे में यानी ये बीमारी हो जाती है जिसको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। अब इसको हम मेंटेन कैसे करते हैं, हमने क्या इंसुलिन यानी कि हमें कैसे चाहिए, पहले जो पुराना दौर था उसमें क्या होता था कि हमें इंसुलिन चाहिए होती है, हम एनिमल्स को किल करते थे और उनके पैनक्रियाज को लेकर उसमें से जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन होती थी वो हम अपने ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर देते। लेकिन उसके लिए भी क्या होता था, हमें बहुत सारे एनिमल्स को किल करना पड़ता था। लेकिन अब जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन आ गई उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जैसे अब ये कोई फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पैनक्रियाज हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है पैनक्रियाज, जो कि होते हैं हमारे किडनीज के ऊपर पाए जाते हैं, ये हमारे पैनक्रियाज हैं। अब इसके अंदर ये एस साइन से आप समझ लें, ये पैनक्रियाज प्रोड्यूसिंग जीन है, यानी ये जीन जो है वो पैनक्रियाज जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो हमने क्या किया, हमने ये हमारा बैक्टीरिया का सेल है, जस्ट इमेजिन ये इसका अपना क्रोमोसोम है, और लास्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता, उसके पास अपना प्लाज्मिड होता है इस तरह, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, इसमें से ये पैनक्रियाज है किसी भी ऑर्गेनिज्म को और ये बैक्टीरिया, तो हमने इस वाले बैक्टीरिया में से सबसे पहले बैक्टीरिया का हमने
ये दूसरा बैक्टीरिया, इसका हमने प्लाज्मिड रिमूव किया, प्लाज्मिड इसको बाहर निकाला, यानी कि इस बैक्टीरिया के सेल में से हमने प्लाज्मिड को बाहर निकाला और इसके अंदर जो ये वाली जीन थी जो कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन थी वो हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दी। ठीक है, अब हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दी तो ये हमारा बैक्टीरिया का जो सेल है वो कुछ इस तरह बन गया। ये इसका अपना क्रोमोसोम, ये इसका प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के अंदर हमने ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो है वो इंसर्ट कर दी। जब इंसुलिन हमने प्रोड्यूसिंग जीन कर दी तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बैक्टीरिया जो है आफ्टर 20 मिनट्स अपनी कॉपी जो है वो बनाता है। अब इस बैक्टीरिया ने 20 मिनट्स के बाद अपनी 2 कॉपीज़ बनाई, ये इसका अपना क्रोमोसोम, ये इसका प्लाज्मिड और ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। इसी तरह इधर भी ये इसका क्रोमोसोम, ये प्लाज्मिड और ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। जब इसने 2 कॉपीज़ बनाई, अब हमारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी को जिस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती वो अपनी बॉडी से उसको एलिमिनेट कर देता है, रिमूव कर देता है। तो जब इस बैक्टीरिया के पास इसने देखा कि ये इस जीन की यानी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन की इसके पास ज़रूरत नहीं थी, तो इसने क्या किया, ये अपनी बॉडी से रिमूव कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, हमारा इंसुलिन मिल गया। अब इंसुलिन जब हमें मिल गया तो वो इंसुलिन हम क्या करेंगे, ह्यूमन में इंसर्ट कर देंगे, जो कि जिस पेशेंट को ये डायबिटीज़ मेलाइटस होगा यानी कि शुगर की बीमारी होगी वो उसको जो है वो में क्या हो गया, हमें हमारा इंसुलिन मिल गया। अब ये क्या करेगा कि जो डायबिटिक मेलाइटस का जो पेशेंट होगा उसको ये ट्रीट करने में हेल्प करेगा। इस तरह इस पूरे जो प्रोसेस को मैंने आपको समझाया, ये है बेसिकली हमारी ये पूरा जो प्रोसेस है ये क्या है, हमारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ये हमारी साइंस की बिग अचीवमेंट मैं आपको बताई थी। 2 हम पढ़ेंगे, इंसुलिन अब हम पढ़ चुके हैं, अब हमने पढ़ना है वैक्सीन। अब वैक्सीन के प्रोसेस में क्या पढ़ना है, वैक्सीन। अब वैक्सीन के प्रोसेस में क्या होता है, वैक्सीन के प्रोसेस में आप समझें एक स्टोरी है जो कि होती है पैथोजीन एंड एंटीबॉडीज। ये स्टोरी है पैथोजीन और एंटीबॉडीज़ की। अब पैथोजीन क्या है, पैथोजीन हमारी बॉडी में एक ऐसा जो है वो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है, डिजीज़ कॉज करता है, डिजीज़ कॉजिंग एक एजेंट है। पैथोजीन क्या है, एक डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है। और ये अब ये पैथोजीन जो है हमें 3 फॉर्म्स में मिलता है। देखें, या तो ये एक्टिव होगा पैथोजीन, या फिर ये पार्शियली एक्टिव होगा, या फिर ये होगा पार्शियली एक्टिव, या फिर ये होगा डेड। अब एक्टिव में क्या होगा, अगर ये पैथोजीन हमारी बॉडी में एक्टिव है तो आप ये समझें कि हमें बीमारी तो कॉज होने वाली है, कोई भी डिजीज़ हमें कॉज करने वाली है। अब वो कोई भी बीमारी हो सकती है, टाइफाइड के लिए अलग पैथोजीन होगा और फीवर का अलग होगा, टाइफाइड का अलग होगा और टीबी का अलग पैथोजीन होगा। अगर पार्शियली एक्टिव है तो मतलब ये कि 50-50 सिचुएशन है, या तो हम बीमार हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। अब डेड क्या है, डेड मतलब ये मर चुका है, अब हमें ये पैथोजीन जो है हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब हम वैक्सीन के प्रोसेस में करते क्या है, बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ये पार्शियली एक्टिव जो पैथोजीन है ये हमारी बॉडी में इंसर्ट कराते हैं खुद से, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया लेके जो पार्शियली एक्टिव हो उसमें हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इसको हम इंसर्ट करते हैं, पार्शियली एक्टिव जो है पैथोजीन। अब ये जब हमारी बॉडी में पार्शियली एक्टिव जो है वो पैथोजीन इंटर हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के लिए एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ मीन्स ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये एंटीबॉडीज़ जस्ट लाइक वॉरियर का काम करती हैं, यानी कि हम और फाइट करती हैं, फाइट अगेंस्ट डिजीज़, यानी कि इनके पास ये क्वालिटी होती है कि ये किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ सके। ये क्या करते हैं, उस कोई भी बीमारी है, जैसे अगर हमें टाइफाइड हो गया तो ये एंटीबॉडीज़ टाइफाइड के खिलाफ जो है वो फाइट करती हैं। जब हमने वैक्सीन के प्रोसेस में क्या हुआ, जब हमने पार्शियली एक्टिव पैथोजीन को हमारी बॉडी में इंटर कराया और इन्होंने क्या किया, एंटीबॉडीज़ बन गई, फिर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होंगी यानी वो फाइट करेंगी। अब जब हमने वैक्सीन हम करा चुके हैं तो क्या होता है, वैक्सीन हमने करा ली, अगर बाद में जैसे हमें वो पैथोजीन हमारी बॉडी में इंटर कर भी गया तो क्या होगा, वो हमें डिजीज़ कॉज नहीं करेगा, यानी हमें बीमार नहीं करेगा, क्योंकि
हमने पहले ही उसके लिए तैयारी कर ली, हमने अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को बना लिया, तो वैक्सीन जो है वो हमें, वैक्सीन की वजह से वो पैथोजन हमें बीमार नहीं कर सकेगा। तो एंटीबॉडीज़ का बेसिकली काम ही यही है। तो ये आप समझ में आ गया इंसुलिन। तो ये हमारा बेसिकली ये जो प्रोसेस था जेनेटिक मॉडिफिकेशन वो यही था कि जो साइंस की, वैसे तो बहुत सारी ह्यूमन ग्रोथ में यूज़ होता है काफ़ी चीज़ में जेनेटिक मॉडिफिकेशन, लेकिन दो प्रोसेस आपको मैंने समझाया, इंसुलिन और एंटीबॉडीज़। इंसुलिन और वैक्सीन, वैक्सीन में क्या होता है पैथोजन और एंटीबॉडीज़ की जो है ये इनकी स्टोरी होती है। पैथोजन पहले हम इंटर करवा देते हैं, पार्शियली एक्टिव जो है वो इसको हम अपनी बॉडी में इंटर करवाते हैं, उसके बाद जो है फिर बॉडी क्या करती है एंटीबॉडीज़ बना लेती है उसके खिलाफ। अगर बाद में वो हमें होना भी चाहेंगे, जैसे हमारे टाइफाइड की हमने वैक्सीन करा ली है, अब एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में पहले ही बन चुकी हैं, अगर टाइफाइड का पैथोजन हमारी बॉडी में बाद में इंटर भी करेगा तो वो हमें बीमार नहीं करेगा, क्योंकि एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ फाइट करेंगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू।